दोस्तों, हम आए हुए हैं जखनी आयुष्मान आरोग्य मंदिर पे और यहाँ पे सीएचओ दीपिका मैम हमारे बीच मौजूद हैं। तो सबसे पहले उनका परिचय आप लोगों को उन्हें से दिलवाते हैं और फिर हम उनसे कुछ बातें करेंगे। जी मैम। जी मैम, मेरा नाम दीपिका पांडे है। मैं जखनी में सीएचओ के पोस्ट पर हूँ, आयुष्मान आरोग्य मंदिर पर। जी मैम, इस समय जैसे कि हम जानते हैं कि कैंसर के बारे में काफ़ी अफवाहें भी फैली हैं और सच्चाई भी बहुत सारी है कि कैंसर के पेशेंट पहले की अपेक्षा काफ़ी बढ़े हैं। और साथ ही साथ अगर देखा जाए कि पहला सवाल आपसे ये है कि कैंसर तो कई प्रकार के हैं और तमाम प्रकार के कैंसर लोगों को हो रहे हैं, लेकिन इस समय जो कैंसर के लिए वैक्सीन बनाया गया है वो कौन सी वैक्सीन है, आप हमारे श्रोताओं को बताइए। देखिए, कैंसर तो मतलब बॉडी के हर एक पार्ट में कैंसर हो सकता है, लेकिन मेनली एचपीवी की वैक्सीन इस समय लग रही है। जो मतलब टीनेजर लड़कियां हैं जो सेक्सुअली एक्टिव हैं 14-15 एज की, जिनके मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो गए हैं, उन लोगों को एचपीवी की वैक्सीन इस समय लगाई जा रही है। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में बहुत महंगी थी, फिर सरकार ने इसको अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है 1 अप्रैल से। इसमें 14 बर्थडे कंप्लीट हो, जी 14 बर्थडे लड़की मना चुकी हो, 15th ना मनाई हो, जी उन्हीं बच्चों को 1 साल का क्राइटेरिया लेकर के ये वैक्सीन लग रही है। एक शॉट लग रहा है केवल। जी सभी बच्चों को मतलब जो है आशाओं से पता करके उनका डिटेल निकाल के आधार के हिसाब से सबको ये वैक्सीन लगाई जा रही है। सीएससी पे लग रही है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, यहाँ कैली हॉस्पिटल मेडिकल कॉलेज में 1 अप्रैल से स्टार्ट है, और सीएससी पे डॉक्टर की निगरानी में सारी चीज़ें वैक्सीन लग रही हैं। इसका कोई ऐसा कोई साइड इफेक्ट भी नहीं है। बहुत है फीवर वगैरह जैसे नॉर्मल वैक्सीन देने पर होता है वैसे ही है। जी मैम, मेरा अगला सवाल आपसे है कि एचपीवी वैक्सीन के बारे में काफ़ी चर्चा होती है। यह टीका किन लोगों के लिए ज़रूरी है और किस उम्र में लगवाना चाहिए? एचपीवी वैक्सीन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, जिसकी वजह से सर्वाइकल कैंसर मतलब जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर होता है, उसी से ये एचपीवी वैक्सीन जो है बचाती है। उसी के लिए ये टीका लगाया जाता है। और ये 14, वही मैंने आपको बताया ना, 14 से 15, 14 बर्थडे वो मना चुकी हो, 15th ना मनाई हो, उन्हीं बच्चों को ये टीका लग रहा है, लड़कियों को। अगर अदर में कोई लगवाना चाहे तो उसके लिए क्या प्रावधान मैम, है? प्राइवेट में तो जैसे 3 शॉट इसके लगते हैं, लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी महंगा टीका भी है। लेकिन गवर्नमेंट में अभी ये इसी क्राइटेरिया में लग रहा है 14 और 15th में, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी जी। मेरा अगला सवाल आपसे है मैम कि ग्रामीण क्षेत्रों में कैंसर टीकाकरण को लेकर जागरूकता अभी भी कम है। ऐसे में लोगों को जागरूक करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए मैम, हर चीज़ का पॉजिटिव और निगेटिव दोनों फीडबैक हर जगह होता है। तो इसको लेकर के भी बहुत सारे जैसे वीडियोज वगैरह बन रहे हैं, रोज़ नहीं लगवाना चाह रहे हैं। सबसे ज़्यादा ही भ्रांति ये है कि इनफर्टिलिटी के केस हैं, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। वैक्सीन लगने से इनफर्टिलिटी के केस, क्योंकि बिना चेकअप के सरकार ऐसे ही कोई वैक्सीन तो चलाएगी नहीं जी। और कुछ लड़कियां लगवा भी रही हैं, रोज लग भी रहे हैं। लेकिन लोगों में यही भ्रांतियां हैं कि टीका लगने के बाद जो है इनफर्टिलिटी की समस्या होगी या उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम होगी या और कोई दिक्कतें होंगी। ये गांव के लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां फैली हुई हैं। अदरवाइज पढ़े लिखे भी लोग ऐसे हैं कि जो नहीं मानने को तैयार है, क्योंकि वीडियोज आजकल जान रही है, सोशल मीडिया का जमाना है, लोग वीडियोज डाल दे रहे हैं कि वैक्सीन की वजह से इनफर्टिलिटी, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। तो लोगों को कैसे मोटिवेट करती हैं इसके लिए आप? मैम, समझाते हैं लोगों को, डॉक्टर से भी बात कराते हैं, वो भी अपने हिसाब से करते हैं। कुछ जिनको मानना है वो मान ही जाएंगे, जिसको नहीं मानना है वो नहीं मानते हैं। लेकिन कोशिश हमारे तरफ से तो ये रहेगी ही। और मैं चाहूँगी कि आप भी लोगों को मतलब आपके माध्यम से, आपके किसान रेडियो के माध्यम से लोगों को पता चले कि वैक्सीन काफ़ी अच्छी है। एचपीवी की वैक्सीन क्यों सरकार जो है, जो एक शॉट जो है 2000-2500 का पड़ रहा है, यहाँ फ्री में लगाया जा रहा है एक ही शॉट में, कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से बचा जा सके, जिससे सर्वाइकल कैंसर के जो केस इतने ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसके ना तो कोई लक्षण होते हैं ना और कोई परेशानियां होती हैं, वो अचानक से होगा, लास्ट स्टेज में जाके लोगों को पता चलता है। इसी वजह से ये वैक्सीन लगाई जा रही है। तो मैं चाहूँगी कि सभी लोग, जितने लोग इस एज ग्रुप के हैं, खासकर लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, तो इस कैंसर से बचाव के लिए अपने आप को प्रोटेक्ट करें। सरकारी में लग रही है, आप लोग भाग रहे हैं, प्राइवेट में लोग पता कर करके जाके लगवा रहे हैं। तो आप भी आइए और लगवाइए, इससे बिल्कुल डरिए नहीं, कोई इनफर्टिलिटी की समस्या नहीं आएगी। मेरा अगला सवाल है मैम कि क्या ये कैंसर के टीके पूरी तरह सुरक्षित हैं? इसके कोई साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं या नहीं? आप बताएं हमारे श्रोताओं को। मैम देखिए, वैक्सीन का तो थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट, जब बॉडी में कोई
अलग से दिया जाएगा आर्टिफिशियली तरीके से, तो थोड़ा बहुत तो साइड इफेक्ट हर एक वैक्सीन का होता है। तो मान लीजिए बुखार हो गया, रेडनेस हो गया, तो ये तो नॉर्मल डीपीटी हुआ, डीटी हुआ, सारे टीकों में लगते हैं, तो उसमें भी मान लीजिए, बाकी और कोई अदरवाइज ऐसा कोई उसका वो नहीं है साइड इफेक्ट जिससे कि हम बहुत ज़्यादा घबरा जाएं कि नहीं लगवा सकते हैं। चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगी ताकि वो कैंसर से बचाव के लिए समय रहते टीकाकरण जरूर करवा लें? मैं यही बोलना चाहूँगी कि मत फंसिए आप झूठी अफवाहों में और टीके लगवाइए एचपीवी के, क्योंकि ये बहुत बड़ी बीमारी है। आप एक वैक्सीन से आप सोच रहे हैं इनफर्टिलिटी हो जाएगी, लेकिन अगर कैंसर, सर्वाइकल कैंसर हो गया तो पूरी शरीर ही चली जाएगी, मृत्यु हो जाएगी आपकी, तो उससे तो कोई बचा नहीं सकता है। अगर किसी भी महिला को सर्वाइकल कैंसर हो जाता है, पैसे के साथ ही साथ अपनी संपत्ति गंवाते ही हैं, साथ ही साथ अपनी जान भी गंवा देती हैं, अपना परिवार भी गंवा देती हैं। हाँ, वो तो है मैम। तो दोस्तों, ये तो रही दीपिका मैम से हमारी आज की बातचीत। फिर आगे मुलाकात होती ही रहेगी। मैम, आपने अपना अमूल्य समय किसान रेडियो को दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम।